डॉक्टर का ये था। ये बात मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें में अभी मुझे थोड़ा सा हड़बड़ी हो रही है, मुझे लग रहा है कि जल्दी मैं अपनी बातें कह दूँ। गौतम बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं। देखिए उनके नाम पे पूरा चाइना है, उनके नाम पे पूरा बैंकॉक, पूरा थाईलैंड, पूरा ताइवान, सारे कंट्री उनके नाम पे चलते हैं। सिर्फ वो मनोचिकित्सक, सिर्फ उन्होंने मनोमन की साधना से ही सारे रोगों को ठीक कर लिया था। ये बात आज के पर्याय में इसलिए लागू होती है कि इंडिया जैसे कंट्री में 1 से 3% लोग ऐसे हैं जो इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। रियली 1 से 3% अगर मैं कह रहा हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। 1% ऐसे लोग हैं जो आजकल एक पूरा कारपोरेट इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। 12 से 15% रियली, वही कल स्लोगन था उसमें कि सरकारी अस्पताल जाएंगे तो जान से जाएंगे और कारपोरेट अस्पताल जाएंगे तो जमीन जायदाद से जाएंगे, स्लोगन सा था। तो मुझे लगा कि ये 3 से 5% जो हम कह रहे हैं, 1 से 3% हो गए जो इलाज करा सकते हैं, 12 से 15% दिख जाते हैं, 45% उनके पास लिटरली जो अवेलेबल डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध हैं, उनके पास वो उपलब्ध हैं जो जैसे डोलो खा ली या केमिस्ट से कोई दवा ले ली। हम लोग शहर में लगता है कि बहुत अच्छी डॉक्टरी अवेलेबल है, आप और जगह जाके देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, आप सोच नहीं सकते। ऐसे जगह जहाँ पे पानी भी नसीब नहीं है लोगों को, रोटी तो अच्छा, और 40% ऐसे लोग हैं दवा के बाद छोड़ दिए, तो 2 वक्त खाना नसीब नहीं है। तो पानी की बात तो मैंने बाद में की, इसके बाद वो लोग कहते हैं पानी के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है वो 5 बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी ने 20-30 साल के अलार्म 20-30 साल की उम्र में अपना एक अलार्म सुन लिया और वो अलार्म सुन लिया उलझन घबराहट का, नींद ना आने का, उसको ठीक कर लिया बिना दवा के, तो समझिए जिंदगी भर में उसको कोई रोग नहीं होने वाला। और रोग होते क्यों हैं? रोग होते हैं कि एक जेनेटिक्स आपको मिली है, जेनेटिक्स मतलब माँ बाप से आपको सब कुछ मिलता है। सारे रोग आपको माँ बाप से आप लेकर पैदा होते हैं। प्रेसिपिटेट क्यों होते हैं? तनाव शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। कोरोना टाइफाइड भी एक तनाव ही था, तो टाइफाइड हो जाता है, वो भी बॉडी के अंदर छुपी इलनेसेस प्रेसिपिटेट कर देता है। डायबिटीज होती है, वो भी अंदर छुपी हो जाती है, 40-45 साल में आपकी इलनेसेस प्रेसिपिटेट हो जाती है। यहाँ पर जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन वाला पार्ट बहुत आसानी से उपलब्ध है। 20-30 साल की उम्र में एक अलार्म बजा और आपने उलझन घबराहट की दवा खानी शुरू कर दी। उलझन घबराहट की दवा अगर खानी शुरू कर दी तो आप समझिए उलझन घबराहट को आपने नियंत्रित कर लिया, लेकिन अंदर के रोग को विकसित होने दिया। इसको इस तरह समझ लीजिए, एक क्ले पॉट है, एक घड़ा है, उसको पकने में लगते हैं 24 घंटे। आप ये सोचिए कि आपने घड़े को आगे में रखा और 2 घंटे बाद निकाल लिया, फिर 2 घंटे बाद निकाल दिया, फिर 2 घंटे बाद निकाल दिया, तो उस घड़े की हालत क्या होगी? सुबह तक 24 घंटे तक वो पक नहीं पाएगा। इसी तरह से जो साइकियाट्रिक एलिमेंट्स हैं उनमें मैं दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी उलझन घबराहट, तनाव, डिप्रेशन जैसी इलनेस से शुरू होती है और बाद में 30 साल की उम्र के बाद वो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट होती है, 35-40 साल की उम्र के बाद वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, डायबिटीज होते हुए किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर जो चीज़ 70 साल में नहीं होनी चाहिए, 100 साल में नहीं होनी चाहिए, वो 50 में होने लगती है। जो चीज़ ब्रेन की एज सिकुड़ने लगती है, ब्रेन सिकुड़ने लगता है, जो चीज़ 100 साल में नहीं होनी चाहिए वो 40-50 में 40 में होने लगती है। आजकल देखिए जहाँ पे लड़के आते हैं क्रिएटिनिन 30 साल की उम्र में क्रिएटिनिन 1.82, पता लगा कोरोना हुआ है, या नमक बहुत खाते हैं, या वो कौन सा वो बीकानेरी भुजिया बहुत खाते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। हमारे असेसमेंट बहुत डिटेल में होता है। तो अब जो मैं बात फाइनली इस समय यहाँ पे कहीं कहूँगा कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन शुरू हो गई आपकी 30 साल की उम्र में, आपकी उलझन घबराहट दवा दी गई। जो मेडिकेशन अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से, ब्रिटिश गाइडलाइंस के हिसाब से, किसी भी गाइडलाइंस के हिसाब से, इंडियन गाइडलाइंस तो अवेलेबल ही है, 3 से 5 साल चलनी चाहिए। फर्स्ट एपिसोड ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन शुड बी ट्रीटेड फॉर 3 years। फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर शुड बी ट्रीटेड फॉर 3 to 5 years। वो 3 महीने बंद हो जाता है। आप सोचिए वो घड़ा 3 साल में पकना था, आपने 3 महीने बाद निकाल लिया। क्यों? क्योंकि साइकियाट्रिक मेडिकेशन अवेलेबल है। हर आदमी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, पेट के डॉक्टर्स, आपके अगल बगल के डॉक्टर्स सब पहले दिन जानते हैं कि जब तक इसको उलझन घबराहट, एल्ब्रेक्स, फ्लोस्टीन, ये सब मेडिसिन नहीं देंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और ये होता है उसकी एक तरह से पूरी बीमारी का कारण कि क्यों उसको 50 साल में किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्यों 20-40 साल में डायबिटीज हो जाती है। इसका सिंपल सा मतलब है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये बात हो रही थी कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन शुरू होना, जब भी आपका साइकियाट्रिक मेडिकेशन शुरू किया जाए तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए कि कोई इसमें मेडिसिन ऐसी तो नहीं है जो, क्योंकि होता है कि इन मेडिसिन को डॉक्टर तो 2 हफ्ते के लिए प्रिस्क्राइब किया होता है,
पेशेंट अपनी मर्जी से उसको खाता रहता है साल में। और मैं अपने बैच के कम से कम 15-18 लोगों को जानता हूँ जो पिछले, मैं किसी के बारे में जो भी मुझसे बात करता है डेफिनेटली किसी और से तो बात करेगा नहीं, वो 15-15 साल से सर्टालिन 100 मिलीग्राम बीडी ले रहे हैं अपनी मर्जी से, 15-20 साल हो गए लेते रहते। अब जब उनके हाथ कांपने शुरू हुए, जब थकाना शुरू हुआ, तो आया कि मूड स्टेबलाइजर ले। ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है आप लक्षण की दवा दें, आप ब्रेन के हार्डवेयर की दवा दें, हेल्थ की दवा दें। इसके बिना साइकियाट्रिक मेडिकेशन कंप्लीट होता नहीं। और साइकियाट्रिक मेडिकेशन का जो टॉप वाला फॉर्म है वो रिलीफ देता है, आप वो फौरन उठा लेते हैं और दे देते हैं, और मरीज का घड़ा जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और वो मटका जो हमको 3 साल में ठीक करना था, वो मटका खराब कर दिया, वो जिंदगी भर के लिए खराब हो गया और ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जब पेशेंट इस तरह के आते हैं, एक तो ये होता है कि जब भी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो बड़े आखिर में आते हैं, जब डॉक्टर से थक जाता है या मरीज डॉक्टर से थक जाते हैं, या बहुत सीनियर समझदार डॉक्टर को राय करता है कि आप जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। बड़ा कॉमन है ये बात। और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कहते हैं जो देखो तुम जो सिम्टम्स लेकर आए हो, वो कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आके हमसे कहते हैं कि जब सब सर्टालिन 50 मिलीग्राम तो आप शुरू करते नहीं होंगे। मैंने कहा 50 मिलीग्राम तो हमारे पास पेशेंट पहले से ही 200 मिलीग्राम खा गया होता है, 50 मिलीग्राम कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम लोग की शुरुआत 100 मिलीग्राम सर्टालिन करके, उसमें कोई एडजुवेंट डाल के, फिर उसका मूड स्टेबलाइजर डाल के, फिर C मतलब च्यवनप्राश हमारा, और D 80% जो दवा नहीं है, वो 80% के लिए हम हमेशा जोर देते रहे। और डी की वजह से हमने यहाँ पर RTMS और हाइपरबारिक का इंस्टॉलेशन किया। अभी उसका प्रचलन नहीं है, वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, वो USFDA अप्रूव तो बहुत अलग चीज़ों के लिए है, लेकिन हम लोगों ने उसको यूज़ किया है ब्रेन की एजिंग कम करने के लिए और बॉडी की एजिंग कम करने के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं उसका जिक्र करता हूँ। तो सीधी सी बात है, आपका घड़ा जो है खराब हो गया, मटका खराब हो गया, अब खराब ही रहेगा, अब आपको सुधार नहीं सकते, क्योंकि आप भी ट्रीटमेंट देंगे, आप 2 हफ्ते में फिर ठीक हो जाएंगे, फिर आप जाके मटका खराब करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर ये पूछिए कि मुझे कोई साइकियाट्रिक मेडिकेशन प्रेस्क्राइब तो नहीं करी जा रही। अगर प्रेस्क्राइब करी जा रही है तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से सलाह लें, क्योंकि वो आपको बता पाएगा कि आपको, अच्छा बताने में डॉक्टर को हिचक लगती है। एपिलेप्सी का पेशेंट आता है, हम लोग बताते हैं 3 साल से 5 साल ट्रीटमेंट चलेगा, तो पेशेंट नाराज हो जाता है, इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों चलेगा? 2 हफ्ते में तो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो फिर कोई इलाज चलता है, फिर को पूरा समझाना पड़ता है। समझाने के लिए हमारे पास पूरा वक्त है, तो कम से कम हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको समझा तो पाएंगे। मैं पेशेंट से कह देता हूँ, देखो वास्तविकता ये है, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम्हारा, और मर्जी भी ऐसा नहीं कि हम कोई तुमको छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारा हाथ थामे हैं, जैसे भगवान हमारा हाथ थामे हैं तो इसलिए हमको तुमको थाम के चल रहे हैं। अब तुम जब दिक्कत में फिर आ जाना हमारे पास। जब तुम्हारे पास कई मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा आपकी ज़्यादा हो रही है, मरीज आया वो रखो चल रही है, क्लोज़ापिन हम समझ पाएगा, क्लोज़ापिन 600 मिलीग्राम, क्लोज़ापिन हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड दवा है, 600 मिलीग्राम क्लोज़ापिन चल रही है। और वाइफ से पूछो, क्योंकि इसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के बारे में अभी समझा नहीं, और वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिशनर उसको दवा दे रहा है, उसको मान क्लोज़ापिन से ठीक हो तो और बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी। 600 मिलीग्राम क्लोज़ापिन में अगर उसकी वाइफ से पूछेंगे तो वाइफ कहेगी 70% ठीक है। क्या ठीक है? बच्चों को स्कूल छोड़ाते हैं और सब्जी ले आते हैं। 44 साल का आदमी, 3 उसके बच्चे या 2 उसके बच्चे, और वो ये कह रहा है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये एलिमेंट 20-30 साल की उम्र में शुरू हुआ था। अगर ठीक से किसी डॉक्टर को ट्रीटमेंट चला होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर लिटरली मैं बता दूँ, क्लोज़ापिन 25 मिलीग्राम हो जाएगी, उसमें ट्राइफ्लोपेराजिन 15 मिलीग्राम और जुड़ जाएगी, रेफुडाल 4 मिलीग्राम और जुड़ जाएगी। मजबूरी है इतना जोड़ना, क्योंकि वो ठीक ही नहीं होगा। और टोटल स्ट्रेंथ होगी 75 मिलीग्राम। कहाँ उसकी चल रही है क्लोज़ापिन 600 मिलीग्राम, हमने कर दी 75 मिलीग्राम। और मैं बता रहा हूँ, एक मूड स्टेबलाइजर दिया ब्रेन का हार्डवेयर ठीक करने के लिए, एक हेल्थ के लिए मेडिसिन दी, और 3 महीने में वो पेशेंट अपनी जॉब, ऑफिस, मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स की ब्रदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक है हमारे फ्रेंड, 4 साल से वो CDRA में जॉब कर रहे थे। उनकी वाइफ आई, ब्रदर नहीं दिखा, वो हमारा बैचमेट है, दिखाने नहीं। मैंने कहा क्या बोला, हम तो प्रोडक्ट दे देते हैं, फ्लोस्टीन दे देते हैं हर पेशेंट को, ये दे देते हैं वो देते हैं। मैंने कहा देखा तुम 4 साल से जॉब छोड़ी है, उसने 2 हफ्ते में जॉब ज्वाइन कर। खैर, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो ये मत सोचिए, मेंटल हेल्थ अगर नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी भी हो वो टिकने नहीं वाली। और मेंटल हेल्थ ठीक है तो फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, क्रिटिकलिटीज होंगी नहीं, मेजर इलनेसेस होंगी नहीं। डॉक्टर MP सर हमारे साइकोलॉजी में हेड थे, जैसे वो रिटायर हुए तो मैंने कहा आप मुझे ज्वाइन करिए। पिछले 20 साल से हमारे साथ हैं जैसे, और वो उनसे मैं हमेशा कहता था, मैं इतनी, आप किताब देखिए, एक डिप्रेशन के चैप्टर वो उसका वर्णन है 100 पेजेस में, और उसकी दवा लिखी है 2 पेज में, 98 पेज में समझाना लिखा है।
और हम लोग 2 पेजेस वाला बात इस्तेमाल करके पेशेंट को ठीक कर देते हो, पेशेंट होता मैं ठीक हो गया। 98% में डॉक्टर पी सर बैठे हैं सामने, मैंने से कहा करता था हमने साइकोलॉजी 5 साइकोलॉजिस्ट बैठा रखे हैं, पेशेंट समझने के तैयार नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं है, वो तो बाहर बैठने को तैयार नहीं है। इतनी व्यवस्था हमने कर रखी है, यहाँ पे उनसे बैठ जाए, हमने कहा अपने घर की बातें कर लो, एक दिन अपनी वाइफ के साथ ये गुजार लो, यहाँ पे अपने टाइम दे लो, एक दिन यहाँ पे लीव लेकर आओ, यहाँ पे अपने जो भी है यहाँ पे अपनी बातें कर लो, सब कुछ वो कर लो, थोड़ा हमें समय दो। आजकल तो हर चीज़ को असेस कर सकते हैं, डिप्रेशन भी रेट कर सकते हैं, एंग्जाइटी भी रेट कर सकते हैं, इमोशनलिटी भी रेट कर सकते हैं, भगवान के प्रति आपका ध्यान कितना है, संवेदनशीलता भी वो कर सकते हैं, DQ, IQ, अल्कोहल भी नाप सकते हैं, हर चीज़ नापी जा सकती है। आपका मेरा भाई इतना अल्कोहल पीता कुछ नहीं, एक ऑडिट स्केल आप नाप लीजिए, उस पर आपका आ जाएगा कि आपका ऑडिट कितना है। कुल मिलाकर कहने का होता है साइकियाट्री बहुत एडवांस है। अभी मैं ब्रिटेन रह गया हूँ, कब तक मैं एक हफ्ता, वहाँ पर आप सोच लीजिए कि इस सब्जेक्ट में बटे हुए हैं। जब मतलब 4 से 12 साल में अगर ADHD है, पिका है, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको पहले आपने सुधार दिया तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये चीज़ जितनी मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, उसका सिंपल सा मतलब है कि मेंटल हेल्थ पहले है, और डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट एक कोई आपके लिए वो मानसिक असमानता का डॉक्टर नहीं है, वो आपके पूरे जीवन की रक्षा कर सकता है। 20 साल से 30 साल की अगर उम्र है, उसको एक बार कंसल्ट करिए, मत लीजिए दवा, केवल व्यवहारिक बातों को ले लीजिए, और बाद में ये नाप लीजिए कि मेरे को जो साइकियाट्रिक मेडिकेशन दे रही है वो मुझे नहीं है, आप बाकी सारा ट्रीटमेंट लीजिए। यहाँ पे संदेश सिर्फ इतना देना है। और सबसे लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हम लोग यहाँ पूरी व्यवस्था है, हम लोग एक सुपर चेकअप हम लोग हर पेशेंट का कराते हैं। हमारे यहाँ हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, आप 2 साल तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे, मॉर्निंग वॉक करते रहे, और 30 सेशन हाइपरबारिक के लिए बराबर आप 2 साल तक ध्यान लगाते रहे। ये सब AI से आप ढूंढ लीजिए, सब आजकल गूगल से पढ़ के आते हैं, वही तो हमसे 10 गुना पहले से जानता है। और RTMS पढ़ लीजिए, आप 2 साल तक ध्यान लगाते रहे, और 30 सेशन RTMS के लिए बराबर है। कुल मिला के हमको ब्रेन की स्वस्थता देनी है। A लक्षण, B लक्षण तो आप पहले ही सर्टालिन खा रहे हैं 200 मिलीग्राम, B हार्डवेयर, ब्रेन की न्यूरो ट्रांसमिशन, इसकी दवाएं अवेलेबल हैं। ये दवा सिर्फ एफिशिएंसीज करती है, आपके ब्रेन के मटके को म्यूटेट कर देती है, बिल्कुल ये समझ लीजिए आप। इसकी मैं वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरीज हैं इसके बारे में। और C हेल्थ में आप विटामिन D अगर नहीं खा रहे हैं टाइम पर, तो आपका डिजेनरेशन पक्का, मतलब डिमेंशिया अगर 70 साल में हो तो 85 साल में हो जाएगा, सिर्फ विटामिन D की वजह से। और D है 80%, जैसे पेड़ को जमीन चाहिए इसलिए हम लोग को वातावरण चाहिए, वो है आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, RTMS, हाइपरबारिक, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो बॉडी नहीं दे रही है उसकी जांच कराइए, पूरा उसको लीजिए। इतना सारांश तो मुझे कहना बोलने के लिए मेरे पास बहुत मौत था, लेकिन मैं देख रहा सब यहाँ उबासियाँ लगने लगे, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, आज का लेक्चर एक माइंड मिलता हमारा पेपर है, उसमें हमने सब लिख रखा, आप पढ़िएगा, सबके काम में आने वाला। आप कहीं दिखाइए, उस पेपर को पढ़ लीजिए, आप दुनिया के किसी डॉक्टर को दिखाइए, आप जागरूक हो गए, आपको मालूम होगा 80% ट्रीटमेंट आप खुद हैं, आपके हाथ में है। और ये आपके पेरेंट्स के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है। और कभी भी इस तरह की बात होती है तो आप उस चीज़ को मान के चलिए कि अगर आपने इस चीज़ को आज से ग्रहण कर लिया और 2-10 लोगों में बांट दिया, तो ये मिशन है हम लोग का। ये माइंड मनता हमने एक ट्रस्ट शुरू किया है महाकुंभ से, और इसको अभी हम इंग्लैंड में पूरा इसका वो करके हैं, इसकी हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह ट्रेडमार्क हम लोग ले लिया, और अब इसकी चर्चा आपको दिखाई देगी। अगली दफा हो सकता है मैं कुछ आपको और इसके बारे में आपके घर तक पहुंचाऊं। यहाँ तो एक बड़ा छोटा सा संदेश मैंने देने की कोशिश करी है। सर के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। मैं सर की बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने अपनी अच्छा ज्ञान हम लोगों के साथ साझा किया है। समय की थोड़ी सी मैं चुप हो जाऊँ। जी सर, बोलिए सर। नहीं, बस थैंक यू वेरी मच। आप मेरी बात अगर ना समझ में आई तो हम लोग व्हाट्सएप और डिजिटल का मीडिया है, और मोहन जी के हम साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा जो 5 लाइनें हैं, ये अगर इनके प्रवचन में इस्तेमाल होंगी तो सबका भला होगा। इनकी बात ज्यादा मानी जी जरूर।